नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सुशांत केस की सीबीआई की जांच पर एससी ने सुरक्षित रखा फैसला। गुरुवार तक सभी पक्षों को लिखित में देना होगा जवाब। सोमवार को रिया चक्रवर्ती से ईडी ने की 10 घंटे की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई रिया। शुक्रवार को भी हुई थी 9 घंटे तक पूछताछ। रिया शोविक और उनके पिता का फोन ईडी ने किया जब्त। कल तीनों से ईडी ने 10 घंटे तक की थी पूछताछ। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान, कहा रिया जब फंसने लगी तो मीडिया ट्रायल से होने लगी परेशान। सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह ने ईडी ऑफिस में दर्ज कराया बयान। सुशांत की फैमिली की तरफ से बयान दर्ज। सुशांत के खाते से पैसे निकालने का परिवार ने लगाया है आरोप। रिया की मैनेजर रही श्रुति मोदी आज दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ। श्रुति का बड़ा खुलासा, सुशांत के सारे फैसले लेती थी रिया। सुशांत सुसाइड केस में सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी से आज भी ईडी की पूछताछ। कल भी हुई थी पूछताछ। सुशांत के पिता का व्हाट्सएप पर श्रुति मोदी को किया गया मैसेज वायरल। 29 नवंबर 2019 को सुशांत के पिता ने श्रुति को भेजा था मैसेज। बेटे की कुशलता जानने के साथ मुंबई आने के लिए टिकट भेजने की लिखी थी बात। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती को भी किया था मैसेज, लगाई थी बेटे से बात करने की गुहार। सुशांत सुसाइड केस को लेकर तेजस्वी का बयान, कहा कोर्ट में मिला न्याय, पब्लिक फोरम में नहीं होनी चाहिए ज्यादा बातें। सुशांत सुसाइड केस पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान, कहा जांच में सच आएगा सामने। कुछ लोग इसे बिहार और महाराष्ट्र के बीच का मुद्दा बनाने की कर रहे कोशिश। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव का रिया पर हमला, कहा बौखलाहट में रिया बिहार सरकार और मीडिया पर लगा रही आरोप। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने रिया चक्रवर्ती के नीतीश कुमार पर आरोप लगाने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जांच के डर से रिया बेबुनियाद आरोप लगा रही है। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए साल 2018 में महेश भट्ट के साथ रांची आई थी रिया चक्रवर्ती। एक ही होटल में बुक था कमरा। सुशांत केस की जांच करने मुंबई गए बिहार पुलिस के अधिकारियों पर केस। महाराष्ट्र में करनी सेना ने दर्ज कराई एफआईआर। बाढ़ प्रभावित मुजफ्फरपुर के भटंदी गांव में नाव से पहुंची बारात। पानी से घिरे गांव में ही शादी की रस्में की गई पूरी। गोपालगंज में बाढ़ से 4 लाख की आबादी प्रभावित। जिला प्रशासन की तरफ से जिले में 287 जगहों पर कम्युनिटी किचन। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में बाढ़ पीड़ितों के सामने रोजी रोटी का संकट। रेलवे ट्रैक के किनारे कट रही जिंदगी। मधेपुरा में बाढ़ से बेहाल लोग, जुगाड़ की नाव के सहारे कट रही जिंदगी। अररिया में बाढ़ ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। 50 एकड़ में लगा धान का बिचड़ा बर्बाद। समस्तीपुर में बाढ़ से 7 प्रखंडों के 42 पंचायत प्रभावित। अब भी कई लोग मदद से वंचित। पूर्वी चंपारण के केसरिया में स्थित बौद्ध स्तूप के आसपास भरा पानी। चंपारण तटबंध के टूटने के बाद गंडक नदी का पानी स्तूप तक पहुंचा। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में लोग बाढ़ से बेहाल। घरों को छोड़कर वाटरवेज बांध पर सिनुआरा गांव के लोगों ने लिया शरण। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर। बलिया अनुमंडल में कटाव निरोधक कार्य शुरू। मधेपुरा में बाढ़ से परेशानी। मुरलीगंज प्रखंड के जोरगामा वार्ड संख्या 9 का जिला और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा। पूर्णिया के 82 के विधायक हाजी सुबहान के गांव चरैया के कई घरों में भरा पानी। गुहार के बाद भी नहीं सुनी फरियाद। सीतामढ़ी में बाढ़ राहत को लेकर सियासत। कांग्रेस ने राहत को बताया नाकाफी। गोपालगंज में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा। विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। खगड़िया में नाव हादसे को लेकर नाव परिचालन पर सख्ती। नदी घाटों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। अवैध नाव को किया गया जब्त। छपरा में सामाजिक कार्यकर्ता भी बाढ़ पीड़ितों की कर रहे मदद। युवा क्रांति रोटी बैंक की तरफ से राहत। दरभंगा के बिरौल प्रखंड के सहसराम में नाव दुर्घटना। डूबने से एक लड़की की मौत। नाव पर 11 लोग थे सवार। गया के मुफस्सल थाने के भदेजा में रंगदारी की मांग को लेकर असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद तस्वीर।
नवादा के बुंदेलखंड थाना के डोबरा में डकैतों ने खेला खूनी खेल। डकैती का विरोध करने पर किराना कारोबारी के बेटे की गला काटकर हत्या। किराना व्यवसायी सत्यानंद प्रसाद की भी पिटाई, पुलिस के होश फाख्ता। जमुई में पटवन को लेकर विवाद में किसान की पीट कर हत्या, गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। शिवहर के पिपराही के बैरैया गांव में आपसी विवाद में चाचा की तलवार से काटकर हत्या, आरोपी भतीजा गिरफ्तार। पटना में मोबाइल चोर की जमकर धुनाई, पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। मां की बीमारी का बहाना बनाकर कॉल करने के लिए मांगा था फोन। बाढ़ के बख्तियारपुर में रेलवे के अवैध टिकट कालाबाजारी करने वाले गिरोह का किया गया भंडाफोड़। कई टिकट और 40,000 नकदी के साथ हिरासत में 3 लोग। नालंदा के भोला बेघा गांव में आपसी विवाद में मारपीट, बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को पीटा। छपरा में ट्रक की टक्कर से शख्स की मौत, मांझी थाना के चकिया पार की घटना। सासाराम में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी के गुदड़ी बाजार में लगी आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। रोहतास में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार देवाशीष हाजरा की मौत। देवघर में अगवा छात्र राहुल कुमार का शव बरामद, जसीडीह के केनमन काठी से राहुल का शव बरामद। 7 अगस्त को राहुल का हुआ था अपहरण, 1 करोड़ की मांगी गई थी फिरौती। लातेहार पुलिस ने कुख्यात अपराधी गिरोह सुजीत सिन्हा और अमन शाह गुट के 4 गुर्गों को किया गिरफ्तार, कई हथियार और कारतूस भी जब्त। गिरिडीह के बनियाडीह सीसीएल में लोहा चोर गिरोह का पर्दाफाश, भारी मात्रा में लौह से बने सामान जब्त। पाकुड़ के शहरग्राम में सैप जवानों ने कोयला उतारते युवक को पकड़ा, छुड़ाने को लेकर सैप जवानों और महिलाओं के बीच झड़प। औरंगाबाद में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत, देवथाना के चांदपुर गांव की घटना। नालंदा के शिवपुरी मोहल्ला में सड़क निर्माण को लेकर भड़के स्थानीय, घटिया सामग्री लगाने का लगाया आरोप। गया में जलापूर्ति केंद्र नहीं कर रहा काम, सड़क पर टॉक लॉरी लगाने से दुर्घटना की आशंका। रांची में दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति रही बाधित, राजभवन और कांके सब स्टेशन से आपूर्ति बाधित। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों की झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के साथ बातचीत, JVUNAL ने एरियर भुगतान का दिया भरोसा। एरियर भुगतान को लेकर श्रमिक संघ की 25 अगस्त से हड़ताल की धमकी। हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले कॉलेजों में अब इंटर की नहीं होगी पढ़ाई, विश्वविद्यालय प्रशासन का आदेश जारी। जामताड़ा के बेवा में 7 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बना जलमीनार 6 महीने बाद ही हुआ बंद, पानी के लिए तरसे लोग। नवादा में एक स्कूल के कर्मचारी का छात्राओं से पैसे वसूलने का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। बेतिया में उत्पाती बंदरों को ग्रामीणों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किया कैद, वन विभाग के ले जाने से इनकार पर बढ़ी परेशानी। पटना के गांधी मैदान में अंतिम चरण में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां, कोरोना के कारण इस बार समारोह में नहीं दिखेगी भीड़। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 3021 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 82,741। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 531 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 18,786। झारखंड में कोरोना के 8,849 एक्टिव केस, इलाज के बाद 9,748 लोग हुए ठीक। जमशेदपुर के टीएमएच और टाटा मोटर्स कोविड वार्ड में कोरोना से 9 लोगों की मौत, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,890। जमशेदपुर के सटे जुगसलाई नगर पालिका में 34 कंटेनमेंट और बफर जोन, नियमों के पालन करवाने को लेकर टीम का गठन, नियम तोड़ने पर खैर नहीं। अब तक नगर पालिका क्षेत्र के 9 दुकानों को नोटिस कर 72 घंटे के लिए कराया बंद। पूर्णिया में कोरोना को लेकर सतर्कता, WHO की टीम का सैनिटाइजेशन अभियान। दुमका जिला मत्स्य कार्यालय कोरोना को लेकर सतर्क, बगैर मास्क के एंट्री पर पाबंदी, फरियादियों के लिए ड्रॉप बॉक्स। पाकुड़ में कोरोना की वजह से बसों का परिचालन ठप, बस स्टैंड में टायर पंक्चर और अन्य सामान बेचने वाले दुकानदार के साथ यात्री भी परेशान। जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज में नामांकन के लिए छात्रों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए ऑक्सीजन बैंक शुरू, जल्द ही ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा भी होगी शुरू। रांची में कोरोना को परास्त कर काम पर लौटे आरोग्यशाला के अधीक्षक डॉक्टर रंजीत कुमार का कर्मचारियों ने किया स्वागत, कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील।
बाढ़ में मास्क नहीं लगाने पर वसूला जा रहा जुर्माना, स्थानीय लोगों ने जबरन वसूली का लगाया आरोप। मुंगेर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत। सुपौल में कोरोना को लेकर सतर्कता, नगर परिषद की तरफ से दुकानों और वार्डों का सैनिटाइजेशन। रांची में न्यूज 18 की खबर का असर, रिम्स के कोविड सेंटर में बेड से गिरने के बाद मरीज को नहीं उठाने की खबर दिखाने के बाद जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। घाटशिला जेल परिसर में सिपाही ने की हवलदार की हत्या, आपसी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। लातेहार में 7 कोविड सेंटर बनाए गए, अब तक 481 मरीज कोरोना से संक्रमित। छपरा के परसा में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई धज्जियां, लोग सेल्फी लेते दिखे और खुद बिना हेलमेट बाइक चलाकर कानून का उड़ाया माहौल। कोडरमा में पुलिस की गुंडागर्दी, गलत पार्किंग के विवाद में डॉक्टर को सरेआम पीटा, आईएमए ने की कार्रवाई की मांग। साहिबगंज में भीड़ ने हाथ में लिया कानून, चोरी के आरोप में पोल से बांधकर युवक की पिटाई, पुलिस के हस्तक्षेप से बची जान। रांची में बेखौफ अपराधियों का तांडव, लालपुर इलाके में मार्बल दुकान में फायरिंग से हड़कंप, एक युवक को लगी गोली। बेंगलुरु के मुथूट फाइनेंस से 70 किलो सोना चोरी का आरोपी सैफुद्दीन साहिबगंज से गिरफ्तार, 75 ग्राम सोना भी बरामद। साहिबगंज में रंगदारी और फायरिंग मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद। सरायकेला के नए उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी ने किया पदभार ग्रहण, नए उपायुक्त ने जिले के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। रक्सौल में रोजगार नहीं मिलने के कारण प्रदेश लौटने को मजबूर प्रवासी मजदूर, बाढ़ के कारण खेती भी बर्बाद। कोरोना के बावजूद बिहार में तय समय पर होगा चुनाव, चुनाव आयोग ने दिए संकेत। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह का बयान, पार्टी चुनाव को लेकर तैयार लेकिन सरकारी मशीनरी का नहीं हो दुरुपयोग। कोरोना संकट पर 10 राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी ने की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी ने कहा कोरोना मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का लक्ष्य ये भी कर सकते हैं हासिल। पीएम मोदी ने कहा कोरोना को लेकर रहे सतर्क, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वालों का 72 घंटे में हो टेस्ट। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, कोरोना पर राज्यों के साथ मिलकर काम हो रहा। पीएम मोदी बोले गृह मंत्री के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रणनीति बनाई गई, जहां उम्मीद के अनुसार मिले नतीजे। देश में 24 घंटे में कोरोना के आए 53,000 से ज्यादा नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 22,68,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 871 लोगों की मौत, अब तक 45,257 लोगों की गई जान। देश में इलाज के बाद 15,83,000 कोरोना मरीज हुए ठीक, 69.33% रिकवरी। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 1,173 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 53,600 के पार। कोरोना की वैक्सीन बनाने का रूस ने किया दावा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगा पहला टीका, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। ब्रेन सर्जरी के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी के दौरान सड़क हादसे में छात्रा की मौत, यूएस में कर रही थी पढ़ाई, मिली थी 4 करोड़ की स्कॉलरशिप। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़नी पड़ी प्रेस ब्रीफिंग। रांची में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजार में कान्हा की मूर्तियों और झूलों की भरमार, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी में जुटे लोग। कोरोना के कारण जन्माष्टमी पर मंदिरों में पसरा सन्नाटा, पटना के प्रसिद्ध बिरला मंदिर भी नहीं पहुंचे भक्त, मंदिर में कल मनाया जाएगा त्योहार। 19 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले खुदीराम बोस की 112वीं शहादत दिवस, मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में दी गई श्रद्धांजलि। शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद जगतपति, औरंगाबाद के रमेश चौक पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने किया नमन।